एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि वेंसडे को होश आ जाता है और वेंसडे की मॉम को ये भी पता चल जाता है कि वेंसडे की विजुअल पावर अब लगभग खत्म हो चुकी है। वेंसडे की मॉम उसे कहती है, मैं तुम्हें अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। वेंसडे अपनी मॉम की बात नहीं मानती है। वेंसडे की मॉम कहती है, गुड्डी की किताब मुझे दे दो। वेंसडे कहती है, गुड्डी मेरी मार्गदर्शक है और उस किताब पर सिर्फ मेरा हक है। वेंसडे की मॉम कहती है, तुम्हें अपने नए मार्गदर्शक का इंतजार करना चाहिए। वेंसडे कहती है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। वेंसडे ये कहकर यहाँ से चली जाती है। वेंसडे की मॉम थिंग से कहती है, मैंने तुम्हें वेंसडे का ध्यान रखने के लिए कहा था। वेंसडे अब गेलपेन के घर जाती है तो देखती है गेलपेन मर चुका है और गेलपेन की मौत भी उसके दोस्त के जैसे जानलेवा कुओं की वजह से होती है। वेंसडे को ये देखकर कुछ समझ नहीं आता है। वेंसडे की विजुअल पावर भी अब लगभग खत्म हो चुकी है। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस वेंसडे को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस वेंसडे से पूछती है, तुम गेलपेन के घर क्या कर रही थी? वेंसडे कहती है, उन्होंने मुझे घर पर बुलाया था। आप मुझसे इतने क्यों पूछताछ कर रही हो? गेलपेन का बेटा टायलर अपने पिता से नफरत करता है, उसी ने उन्हें मारा होगा। पुलिस ऑफिसर कहती है, वो कड़ी निगरानी में है, लेकिन तुम उन दोनों जगह पाई गई हो जहां मर्डर हुए हैं। इतने में वेंसडे के फादर आ जाते हैं, जो मौजूदा टाइम पर वेंसडे के लॉयर है। वेंसडे के फादर उसे पुलिस स्टेशन से ले जाते हैं। वेंसडे के फादर उसे पूछते हैं, तुम गेलपेन के घर क्यों गई थी? वेंसडे कहती है, मैं कल गेलपेन से मिली थी, उन्होंने मुझे एक केस के लिए बुलाया था। वेंसडे अपने डैड से पूछती है, ऑटोफिलिया की मौत कैसे हुई? वेंसडे की डैड उसे कुछ भी नहीं बताते हैं। इधर वेंसडे का भाई कपाल वृक्ष वाले लड़के को बंदी बना लेता है। वेंसडे के भाई के दोस्त को इससे डर लगता है, लेकिन फिर भी ये वेंसडे के भाई का साथ देता है। सीन वापस वेंसडे पर आता है। वेंसडे अपने रूम में जाते वक्त थीन से बात करती है, पिछली बार मैंने देखा था कि एनिड मेरी वजह से मारी गई है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। वेंसडे जब रूम में पहुंचती है तो देखती है एनिड मरी पड़ी है, लेकिन एनिड वेंसडे के साथ प्रैंक कर रही है। साथ ही एनिड वेंसडे को बताती है, तुमने मेरे लिए तकिए पर जो नकली आँख छोड़ी थी ना, मैं उसका बदला ले रही हूँ। वेंसडे को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। वेंसडे वो आँख देखती है, लेकिन एनिड कहती है, तुम्हें ये कहाँ मिली थी? इस पर वेंसडे कहती है, शायद कोई पक्षी छोड़ गया होगा। एनिड के मोबाइल पर स्टोकर का मैसेज आता है। वेंसडे जब एनिड से जिन नंबरों से मैसेज आया है उन पर कॉल करवाती है तो पता चलता है कि यह नंबर गेलपेन का है, जिनका अब मर्डर हो चुका है। एनिड वेंसडे पर गुस्सा होती है कि हमें यहाँ आए 2 दिन भी नहीं हुए हैं, तुम मर्डर केस में फंस चुकी हो। फिर एनिड ड्राइविंग सीखने के लिए चली जाती है। एकेडमी के सभी स्टूडेंट प्रैंक डे मना रहे हैं। प्रिंसिपल और डॉक्टर ओरमा साथ घूम रहे हैं। इनके पास वेंसडे आ जाती है, जो प्रिंसिपल और डॉक्टर ओरमा से पूछती है कि यहाँ कोई पक्षियों को काबू कर सकता है क्या? डॉक्टर ओरमा इस पर कहते हैं, तुम्हारा मतलब है एलियन। साथ ही डॉक्टर ओरमा वेंसडे से पूछते हैं, तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? वेंसडे कहती है, मैं आउटकास्ट माइनॉरिटी पर एक रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ। सीन प्रियंका पर जाता है। वेंसडे की मॉम के पास प्रियंका जाती है और उन्हें डोनर की लिस्ट दे देती है। दूसरी साइड वेंसडे का भाई और उसका दोस्त कपाल वृक्ष वाले लड़के के पास जाते हैं। वेंसडे का भाई कपाल वृक्ष वाले लड़के को एक सैंडविच देता है, फिर दोनों क्लास के लिए चले जाते हैं। इधर वेंसडे एनिड की ड्राइविंग स्लिप लेकर टायलर से मिलने के लिए चली जाती है। एनिड को उसकी ड्राइविंग स्लिप नहीं मिलती है। वेंसडे की मॉम वेंसडे के रूम में जाती है। वो थिंग से कहती है, गुडी की किताब मुझे दे दो, लेकिन थिंग वेंसडे की मॉम को गुडी की किताब नहीं देता है, क्योंकि थिंग वेंसडे की मॉम और डैड से गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने उसके साथ में नौकरों जैसा व्यवहार किया था। वेंसडे की मॉम इस पर कहती है, शायद हमने कभी कभी लिमिट क्रॉस की होगी। थिंक अपने रूम में चला जाता है। दूसरी साइड वेंसडे ड्राइविंग टीचर की हालत खराब करके विंसन हिल हॉस्पिटल पहुंच जाती है टायलर से मिलने के लिए। वेंसडे को टायलर से मिलने की परमिशन मिल जाती है। डॉक्टर फेरबर्न वेंसडे को टायलर से मिलवाने के लिए ले जाती है। डॉक्टर वेंसडे को बताती है, मैं सभी पैतरे अपना चुकी हूँ, लेकिन टायलर की हालत में कोई सुधार नहीं आया है। शायद तुम एक आखिरी उम्मीद हो जिसे टायलर ठीक हो सकता है। वेंसडे को टायलर से मिलने के लिए छोड़ दिया जाता है। टायलर जेल में बंद है और उसे बाहर से मॉनिटर किया जा रहा है। वेंसडे सेफ है। वेंसडे और टायलर के बीच थोड़ी बातचीत होती है। वेंसडे टायलर को बताती है, कल रात तुम्हारे पिता का मर्डर हो गया है। टायलर पूछता है, कैसे हुई है उनकी मौत? वेंसडे कहती है, काफ़ी दर्दनाक और ऐसे ही
मौत किसी एक और आदमी की भी हुई है, कार्ल ब्लैकबेरी, जो तुम्हारे पिता के दोस्त हैं। 2 दिन में 2 मौतें, ये तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई है। वेंसडे को शक है ये सब कुछ टायलर कर रहा है। इस पर टायलर को गुस्सा आता है। वेंसडे हॉस्पिटल से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि अकेडमी में क्लास चल रही है और वेंसडे का भाई डॉक्टर ओरमा को झटके देखकर परेशान कर रहा है। तभी यहाँ उसका दोस्त आता है जो बताता है कि कपाल वृक्ष वाला लड़का कैद से भाग गया है। इधर एनिड अपने फ्रेंड के साथ रूम में आती है। एनिड को थिंग के लिए एक नोट मिलता है। असल में आज थिंग का बर्थडे होता है, लेकिन एडम फैमिली से किसी ने भी थिंग को बर्थडे विश नहीं किया है, इसलिए थिंग को बुरा लग रहा है। जब एनिड को पता चलता है कि थिंग का बर्थडे है तो वो कहती है कि थिंग हम आज रात पार्टी मनाएंगे और तुम हमारे साथ में पार्टी करना। तभी यहाँ अचानक एनिड अपने दोस्त का नाम लेती है और उसके पास आती है। कोई थिंग को भी लॉक कर देता है। एनिड और उसके दोस्त का किडनैप हो जाता है। दूसरी साइड प्रियंका को प्रिंसिपल बुलाते हैं और पूछते हैं कि मिस एडम यानी वेंसडे की मॉम ने डोनेशन के लिए क्या कहा। प्रियंका कहती है मैंने उन्हें डोनर्स की लिस्ट दे दी है, वो सोचकर जवाब देगी। आगे प्रिंसिपल कहते हैं तुमने उन्हें बताया है ना कि लिस्ट में कौन सा डोनर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रियंका कहती है हाँ बता दिया। प्रियंका प्रिंसिपल से कहती है आप खुद ही उनसे अपना काम क्यों नहीं करवा लेते हो। प्रिंसिपल कहते हैं तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हो। उनका मतलब है प्रियंका मिस एडम पर सायरन सॉन्ग का इस्तेमाल करे, लेकिन प्रियंका प्रिंसिपल पर ही सायरन सॉन्ग का इस्तेमाल कर देती है। पर प्रिंसिपल पर इसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि प्रिंसिपल के पास एक डिवाइस होती है जिससे सायरन सॉन्ग का उन पर कोई भी असर नहीं होता है। मजबूरन प्रियंका को अब मिस एडम पर सायरन सॉन्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सीन वेंसडे पर जाता है। हम देखते हैं कि वेंसडे को पता चलता है कि एनिड का किडनैप हो चुका है। वेंसडे को किडनैपर का कॉल आता है जो बताता है कि तुम्हारी दोस्त को ढूंढने के लिए तुम्हारे पास 20 मिनट है। अब एनिड और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो सलाखों में कैद है। एनिड अपने पंजों से सलाखें तोड़ने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता है। इधर वेंसडे और थिंग एनिड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वेंसडे को म्यूजिक टीचर मिल जाती है जो वेंसडे को गोलाक में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करती है। वेंसडे मना कर देती है। म्यूजिक टीचर चली जाती है। वेंसडे के पास एक नोट होता है जिसका यूज़ करने पर वेंसडे को एनिड तक जाने का रास्ता मिल जाता है। वेंसडे आगे बढ़ती है और एनिड तक पहुंच जाती है। जब वेंसडे थिंग से एनिड और उसके दोस्त के ताले खुलवाती है तो थिंग पर ऊपर से तलवारें बरसने लगती है और थिंग को बीच में ही रोक दिया जाता है। फिर वेंसडे एनिड को बचाने की कोशिश करती है। वेंसडे को एक नोट मिलता है जिसके जरिए वेंसडे एनिड को बचा लेती है और थिंग को भी आज़ाद कर देती है। तभी यहाँ अकेडमी की एक अदृश्य लड़की आती है। ये वेंसडे की स्टॉकर है जो शुरू से लेकर अब तक वेंसडे को स्टॉक कर रही है। किसी ने वेंसडे की नॉवल जलाने की कोशिश की थी। वेंसडे लड़की से कहती है तुम ही ने गेलपेन को मारा था ना। लड़की कहती है नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ, आपका अगला शिकार नहीं। दरअसल ये लड़की वेंसडे की बहुत बड़ी फ़ैन है जो वेंसडे को अपने प्रैंक से इम्प्रेस करना चाहती है। लड़की वेंसडे को गेलपेन का मोबाइल देती है और कहती है मैंने उनके कॉल और मैसेज पढ़ लिए हैं। वेंसडे कहती है अगर तुमने नहीं मारा तो उन्हें किसने मारा है। लड़की कहती है मैं ये पता लगाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। दूसरी साइड प्रियंका मिस एडम के पास जाती है और उन पर सायरन सॉन्ग का यूज करती है। मिस एडम प्रियंका का काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर वेंसडे थिंग को मनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो उसका बर्थडे भूल जाती है। वेंसडे थिंग से कहती है एक बार मेरी विजुअल पावर वापस आ जाए, मैं गेलपेन और उसके दोस्त के हत्यारों का पता लगा लूंगी, साथ ही एनिड को भी बचा लूंगी। तभी वेंसडे थिंग से गुडी की किताब के बारे में पूछती है। थिंग बताता है गुडी की किताब उसकी मॉम ले गई है। वेंसडे को गुस्सा आता है। सीन कपाल वृक्ष वाले लड़के पर जाता है जो कैद से भाग गया था और जंगल में घूम रहा है। ये लड़का उस ड्राइवर की गाड़ी के सामने आ जाता है जो एनिड को ड्राइविंग सिखाने के लिए आया था। ड्राइवर से लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर उसके पास जाता है तो देखता है कि वहाँ लड़का नहीं है। ड्राइवर के सामने अचानक से लड़का आ जाता है। लड़का ड्राइवर को बेरहमी से खा जाता है। इसी के साथ सेकंड एपिसोड की एंडिंग यही होती है।